जय महालक्ष्मी कथा वैष्णो देवी और भैरव भाग 2। राजा रत्नाकर अपना राजपाट छोड़ने की बात करते हैं तो राजसभा में सभी मंत्री वैष्णवी को राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वैष्णवी मना कर देती है और वन में जाकर तप करने जाने की बात करती हैं। भैरव को जब ये बात पता चलती है कि राजा रत्नाकर ने राजपाट छोड़ दिया है और वैष्णवी और अपने पत्नी को लेकर वन जा रहा है, तो वह अपनी सेना के साथ उन्हें पकड़ने के लिए आता है। भैरव अपनी सेना को आगे भेजता है तो राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी अपने अंदर से जल प्रलय को निकलते हैं, जिसमें वो असुर बह जाते हैं। माता वैष्णो असुर राज भैरव को जंजीरों में बांधकर जल में डुबा देती हैं। वैष्णवी वन में तप करने चली जाती हैं। भैरव की माता देवी लक्ष्मी से अपने पुत्र को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं, जिस पर माता भैरव को मुक्त कर देती हैं। भैरव जल से निकलने के बाद सभी धर्म के काम करने वाले लोगों पर अत्याचार करता है। सभी ऋषि मुनि माता वैष्णवी के पास आते हैं और उनसे रक्षा की गुहार लगते हैं। भैरव वैष्णव को ढूंढते हुए वन में आगे बढ़ता है। माता वैष्णव उसे रास्ते में आकर चेतावनी देने आती हैं कि वो अगर नहीं माना तो उसका अंत निश्चित है। भैरव वैष्णव की बात नहीं मानता और आगे बढ़ता है। वैष्णव अपने स्थान को छोड़कर त्रिकुट पर्वत की गुफा में चली जाती हैं। भैरव का गुप्तचर वैष्णव का पता लगा लेता है और भैरव को बता देता है। भैरव वैष्णवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। भैरव को माता अपने दूसरे रूप में दिखाई देती हैं। जैसे ही भैरव माता को हाथ लगता है तो वह अचेत हो जाता है। वैष्णवी भैरव का वध करने के लिए उसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसे अपने पीछे आने देती हैं और उसे पर्वत के ऊपर ले जाकर उसका सर धड़ से अलग कर देती हैं। भैरव का सर दूर जाकर गिरता है। भैरव वैष्णवी को पहचान जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। माता उसे माफ कर देती हैं और उसे कहती हैं कि मेरे दर्शन करने के लिए आने वाले सभी भक्त तुम्हारे धड़ पर पैर रख कर आएंगे और मेरे दर्शन पाने के बाद तुम्हारे दर्शन करने अनिवार्य हो जाएंगे। वैष्णो माता ने एक बार श्रीधर पंडित और उसकी पत्नी अनुराधा को उद्धार करने का माध्यम बनाया। श्रीधर के पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करते थे, बल्कि वो राज्य में फैली चेचक की बीमारी की चिंता से माता वैष्णो से प्रार्थना करते थे। श्रीधर की माता अनुराधा को संतान न होने का बात पर कोसती थी, जिससे दुखी होकर वह एक रात अपने प्रण देने के लिए कुएं की ओर बढ़ी तो वहां एक कन्या उसे रोक देती है। वो कन्या अनुराधा को बताती है कि वो बांझ नहीं है और वो अवश्य ही संतान को जन्म देगी। श्रीधर वहां आता है तो वह कन्या वहां से चली जाती है। अनुराधा कन्या की बात श्रीधर को बताती है तो वह प्रसन्न हो जाता है और अपने राज्य में खुशी मीन लड्डू बांटता है। लोग श्रीधर का मजाक उड़ाते हैं। श्रीधर माता से प्रार्थना करता है और पूछता है कि उनके संतान कब होगी, तो माता उसे दर्शन देती है और उसे पाने साथ लेकर पर्वत पर अपनी गुफा के पास ले आती हैं। श्रीधर और अनुराधा गुफा में अंदर जाते हैं और माता की पिंडियों के दर्शन करते हैं। उसे देवी माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती अपने असली रूप के दर्शन देती हैं। तीनों माता एक कन्या का रूप ले लेती हैं और वैष्णव रूप में दोनों को दर्शन देती हैं। माता वैष्णो के बारे में श्रीधर और अनुराधा दोनों नगर के लोगों को बताते हैं। सभी माता के दर्शन पाने के लिए निकल पड़ते हैं। माता के आशीर्वाद से सभी लोग अपने दुख और कष्ट माता के दरबार में जाकर समाप्त हो जाते हैं।